मैंने अपना स्मार्टफोन सेफ में लॉक कर दिया और उसकी जगह एक पुराना कवर फोन रख लिया। पिछली जिंदगी में मेरे पिता ने मेरे पर्सनल खर्च के लिए मुझे 50 मिलियन ट्रांसफर किए थे और 1 घंटे से भी कम समय में गायब हो गए थे। जांच करने पर पता चला मेरे ही पार्टनर डेविड ने फोन में वायरस डालकर वो पैसा अपने पास रख लिया था। मैं जवाब मांगने उसके पास गया, लेकिन उसने घमंड से कहा अगर पैसे मैंने ही ले लिए तो। मैं उसे बताने वाला था कि मेरे पिता कंपनी के जनरल डायरेक्टर हैं, मगर उसने मुझे बोलने ही नहीं दिया। उसने मुझे सीधे छत से धक्का दे दिया। जैसे ही मेरा शरीर जमीन से टकराया, समय पीछे लौट गया। मैं उसी पल में वापस था जब पापा ने अभी ट्रांसफर किया था। सब याद आते ही और डेविड को खुद को अंडरकवर अमीर दिखाते देख मैंने खेल साथ खेलने का फैसला किया। इस बार उसे अंदाजा भी नहीं था कि मैं उसकी असलियत जान चुका हूँ। वो तो यहाँ तक शेख ही बघार रहा था कि पूरी कंपनी को विदेश ट्रिप पर ले जाएगा। कह रहा था अगर कम से कम 50 मिलियन खर्च नहीं हुए तो कोई वापस देश नहीं आएगा। सब लोग रकम सुनकर दंग रह गए और उसे पैसे का भगवान समझने लगे। मैं चुपचाप बैठा रहा क्योंकि मुझे पता था मेरे 50 मिलियन अकाउंट में आ चुके हैं। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। डेविड मेरे पास आया, बोला कोई भी न जाए तो चलेगा, लेकिन मैं एक मामूली लॉयर इस ट्रिप पर जरूर जाऊंगा। मैंने बिना हिचक मान लिया। अगर मैं नहीं जाता तो उसे उसकी करतूत की सजा मिलते कैसे देखता। तभी मेरी गर्लफ्रेंड जेसिका अंदर आई। उसे देखते ही मन में घिन उठी। पिछली जिंदगी में जैसे ही उसने डेविड के पैसे देखे थे वो मुझे छोड़कर उसी के साथ चली गई थी। यहाँ तक कि उसने मुझे छत पर बुलाकर धोखा दिया और वहीं खड़ी देखती रही जब उन्होंने मुझे नीचे धक्का दिया था। इस बार मैंने कुछ नहीं कहा, उल्टा पहले से भी ज्यादा अच्छा व्यवहार किया। मेरे पीछे डेविड चुपके से फोन वाला यूएसबी निकालकर बुदबुदाया। वो 50 मिलियन जल्दी ही उसके होंगे। अगले दिन एयरपोर्ट पर सब इकट्ठा हुए, बस मैं नहीं था। डेविड घबरा गया। अगर वीआईपी नहीं आया तो सब खत्म। सिर्फ प्राइवेट जेट ही 5 मिलियन का था। एक कॉलीग ने उसे धीरे से कहा कि मैं हमेशा जेसिका से प्यार करता था, अगर मैं नहीं आया तो मौका मिल सकता है। पर अब डेविड को लड़कियों से मतलब नहीं था। मेरे बिना वो बर्बाद था। जैसे ही उसकी बेचैनी बढ़ी मैं सामने आ गया। उसने राहत की सांस ली। एयरपोर्ट स्टाफ ने 500,000 का डिपॉजिट मांगा। डेविड ने तुरंत फोन बंद कर दिया। जैसे बैटरी खत्म हो गई। उसकी चाल साफ थी। वो मेरा फोन मांगकर वायरस डालना चाहता था ताकि जब चाहे पैसे ट्रांसफर कर सके, लेकिन मैं पहले से तैयार था। मैंने कहा प्रोसेस पूरा हो चुका है, बस गलती से मेरा सूटकेस सिक्योरिटी चेक पर रह गया। स्टाफ उसे लाने के लिए कॉल करने लगे। अब पैसे देने की बारी उसकी थी, लेकिन उसके पास एक पैसा भी नहीं था। जेसिका ने दयालु बनने का नाटक करते हुए अपना फोन दे दिया। डेविड ने मौका नहीं गंवाया, तुरंत उसमें वायरस डाल दिया। किस्मत से वो 500,000 ट्रांसफर कर सका और डिपॉजिट भर गया। फिलहाल संकट टल गया। बोर्डिंग से पहले उसने स्टाफ से कहा अगर उसके पार्टनर का सूटकेस नहीं मिला तो कोई प्लेन में नहीं चढ़ेगा। सब हैरान थे कब से वो मेरे लिए इतना ख्याल रखने लगा। जैसे ही उसने कहा सूटकेस तुरंत आ गया। कुछ देर बाद हम यूरोप पहुंच गए। डेविड हमें एक एक्सक्लूसिव जगह ले गया। वो ऊंची हील्स वाली बुटीक में घुसा और घमंड से बोला जो चाहो चुनो मेरे अकाउंट पर। सब पागलों की तरह खरीदारी करने लगे। मैं खामोशी से देखता रहा। कुछ लोग बोले मैं जल रहा हूँ। मैंने शांत स्वर में कहा ये मेरे लिए बहुत सस्ता है, मेरे सर्वेंट्स भी इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे शब्दों ने सबका गुस्सा भड़का दिया। एक मामूली लॉयर इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है। सब मुझे मजाक उड़ाने लगे। मैं मुड़कर जाने लगा मगर डेविड ने रास्ता रोक लिया। अगर वीआईपी चला गया तो खेल खत्म। उसी दिन बिल आया 8 मिलियन से ज्यादा। सबकी सांसें अटक गईं और फिर से उसकी दौलत की तारीफ होने लगी। उनके लिए वो लगभग भगवान था। तभी डेविड फिर बोला उसका फोन डेड है, उसे मेरा फोन चाहिए घर कॉल करके ट्रांसफर करने के लिए। यही वो पल था जिसका मुझे इंतजार था। मैंने धीरे धीरे बैग खोला और फोन निकालने लगा। डेविड मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा यकीन था मैं बेवकूफ हूँ। उसे लगा वायरस डालते ही मैं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही बैग खोला वो पूरी तरह जड़ हो गया।